हेलो, माय नेम इज अतुल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का टर्म 2 सिलेबस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पिछली क्लास में हमने या पिछले चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, the rate of flow of charge मतलब क्या है? किसी भी कंडक्टर से कितने सेकेंड्स में या कितने मिनट में कितना चार्ज फ्लो करेगा उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट किया जाता है विच इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, वेयर Q जो होगा, Q चार्ज होगा और T मीन्स टाइम टेकन, मतलब कि चार्ज को कितना टाइम लग रहा है एक एंड से दूसरे एंड में पहुंचने तक, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी एसआई यूनिट एम्पेयर्स होती है। एसआई यूनिट इज एम्पेयर। क्लियर है? इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस करंट की वजह से क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं और वो कहां पे यूज कर सकते हैं, हम लोग इस चैप्टर में उन्हीं चीजों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको करंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट के बारे में आपने काफी सुना भी होगा। मैग्नेट मींस a material which can attract or repel magnetic substances या फिर एलिमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। मैग्नेट मीन्स एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को या फिर मैग्नेटिक एलिमेंट को अपनी तरफ या तो अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपेल करेगा, उसको मैग्नेट कहा जाता है। अब मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं। इट हैज 2 पोल्स। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट होगा उसमें हमेशा 2 ही पोल होंगे। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, दिस इज द बार मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ पोल एंड ये साउथ पोल। अगर हम इसको बीच से भी काट देते हैं, मान लो इसके हमने 2 पार्ट कर लिए, तो ये ऑटोमेटिकली साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा। उसको भी 2 कर देंगे तो वो नॉर्थ और साउथ मीन्स बोला जाए तो कोई भी मैग्नेट होगा उसमें हमेशा 2 ही पोल होते हैं, जिसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, अट्रैक्शन और रिपल्शन कब होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, और सेकेंड मैग्नेट भी है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर 2 मैग्नेट हमारे पास है, अगर उन दोनों के फेस अपोजिट है, फॉर एग्जांपल जैसे ये साउथ पोल है और इसके फेस कर रहा है नॉर्थ पोल, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मींस अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और अगर हमारे पास रिपल्शन करवानी है तो सेम पोल एक दूसरे को अगर फेस करते हैं तो वो रिपेल करेंगे, मींस ये मैग्नेट उसको दूसरी तरफ को धकेलने की कोशिश करेगा, ये वाला मैग्नेट इसको दूसरी तरफ को धकेलने की कोशिश करेगा। मींस एक ऐसी फोर्स क्रिएट होती है जिस चीज की वजह से 2 मैग्नेट या 2 सब्सटेंसेस कभी भी मिल नहीं पाते हैं, उसको रिपल्शन बोला जाता है। रिपल्शन तभी होगा जब सेम पोल एक दूसरे को फेस करेंगे, तब उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन रहेगी। अगर 2 मैग्नेट्स हैं हमारे पास, उन दोनों के अपोजिट पोल मींस अगर अपोजिट पोल को एक दूसरे के साथ फेस करवाया जाएगा तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, तो ये होता है हमारे पास मैग्नेट। अब इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस
इलेक्ट्रिक करंट की वजह से किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल में क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हम लोग उस चीज के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो आगे हम लोग करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी तक हमने सिर्फ करंट के बारे में बात की और मैग्नेट के बारे में बात की कि ये होते क्या है, इनका पर्पस क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन कैसे काम करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी मैग्नेट है, उसकी जो फील्ड लाइन होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है या किस पर्पस के ऊपर वो काम करता है। अब कोई भी मैग्नेट है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे ये मैग्नेट है, इसकी कोई एक स्पेसिफिक फील्ड है। स्पेसिफिक फील्ड का मतलब क्या है कि अगर इस फील्ड के अंदर कोई भी कंडक्टर या कोई भी एलिमेंट अगर हम रखते हैं तो वो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो फिर रिपेल करेगा। अगर इस फील्ड के बाहर अगर हम कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल रखते हैं तो वो ना तो उसको अट्रैक्ट कर पाएगा ना तो वो उसको रिपेल कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। अब जैसे कि बास्केटबॉल का फील्ड होती है, तो कोई भी वो मैच होगा तो वो उसी फील्ड के अंदर होगा, उसकी फील्ड के बाहर नहीं हो सकता है। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी वो सिर्फ इसी फील्ड के अंदर होगी, अदरवाइज वो कुछ भी बिहेव नहीं करेगा। सो फर्स्ट पॉइंट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस starts from North Pole and ends on South Pole। ठीक है, सो एक बार बता देता हूं इसको डायग्राम बना के। ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगी और साउथ पोल में जाके वो खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास फील्ड लाइंस है। मींस फील्ड लाइंस क्या होती है, जो भी हमारे पास फील्ड होगी उसके अराउंड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, हम उसको फील्ड लाइंस बोलते हैं। तो कोई भी मैग्नेट जिसमें फील्ड लाइंस की अगर बात की जाती है तो वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट होके साउथ पोल में जाके वो एंड करेगी। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डज नॉट क्रॉस ईच अदर। अब जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट फील्ड लाइन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, होती तो वैसे इनफाइनाइटली है लेकिन आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अब जैसे ये फर्स्ट फील्ड लाइन है, ये कभी भी सेकंड फील्ड लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। क्रॉस का मतलब क्या है, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मींस जो फर्स्ट फील्ड लाइन है वो सेकंड फील्ड लाइन के पैरेलल है, सेकंड फील्ड लाइन जो है वो थर्ड फील्ड लाइन के पैरेलल है, वैसे वैसे सो और जितनी फील्ड लाइंस होंगी वो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अब इसका रीजन क्या है कि वो एक सभी के सारे एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी इनफाइनाइट तक भी हम चलेंगे तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। तो ये था हमारा कुछ इंट्रोडक्शन जो पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।